जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं व्यूवर्स आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमने कंट्री सेलेक्ट की है उसका नाम है पुर्तगाल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आप वहां पर जा सकते हैं, कौन कौन सी वहां पर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी क्या ट्यूशन फीस है, स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कवर करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स को कवर करेंगे, प्रोसेस को कवर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Viewers, obtaining a visa for Portugal is not too difficult. The country is known as the gateway to Europe for a reason. पुर्तगाल एक शेंजन जोन का कंट्री है जो कि यूरोप में आता है और एज यूजुअल आपको शेंजन वीजा मिलता है और आप अदर यूरोपियन शेंजन कंट्रीज का जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं वीजा फ्री विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। पुर्तगाल नॉर्थ अटलांटिक ओशन और स्पेन के साथ बॉर्डर करता है विच कंस्टिट्यूट्स द लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बॉर्डर लाइन इन द यूरोपियन यूनियन। लिस्बन इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। क्योंकि ये सिटी यूरोपियन स्टेट में आती है तो यहाँ पर करेंसी भी जो है वो यूरो यूज होती है। पुर्तगीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्री है पूरी दुनिया से। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने, इस कंट्री को विजिट करने, इसको एक्सप्लोर करने, इसकी खूबसूरती को देखने। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं अपनी स्टडी बेस पे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज वाइडली और फ्रीली बोली जाती है। 10.50 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। पुर्तगाल एक फुली रिच और डाइवर्स कल्चरल कंट्री है। ये कंट्री अपनी हिस्ट्री, अपने आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स, कैसल्स, रिजॉर्ट्स, पैराडाइज बीचेस, आइलैंड्स और माउंटेन रेंजेस की वजह से बहुत फेमस है। इसी वजह से ये कंट्री जो है टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है, जहां पर हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। पुर्तगाल मॉडर्नाइज्ड इट्स कल्चरल फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट एंड आल्सो फॉर स्टूडेंट्स। इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। आपको रिसर्च बेस्ड जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है। यहाँ की बेस्ट और फेमस यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप 900 में जो है वो रैंक करती हैं, जिनकी डिग्रीज जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। कुछ फेमस और बेस्ट यूनिवर्सिटीज के भी मैं आपके साथ यहाँ पर नाम शेयर करता हूँ, जिनमें नंबर 1 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टा जो 253 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा यहाँ पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन जो 266 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एविरो मिल जाती है जो कि 244 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा भी मिलती है जो कि 351 नंबर पे रैंक करती है। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जिनकी डिग्रीज जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। इनटेक्स की बात करूं तो यहाँ का एक मेजर इनटेक होता है जो कि फॉल इनटेक होता है, जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज खुलती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ की वो सारा साल ओपन रहती हैं, जहां से आप 3 से 4 साल का बैचलर्स और 1 से 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की बात करूं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो ट्यूशन फीस है वो 600 यूरो से लेके 2500 यूरो तक रेंज करती है फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर प्रोग्राम्स। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है वो 4000 यूरो तक भी रेंज कर सकती है, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे और आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम पे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। जैसा कि हर कंट्री में जो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। यहाँ की भी कुछ गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज की भी अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई करके यहाँ पर स्टडीज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स में आपको एज यूजुअल वही सब बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी ट्यूशन फीस जो है या तो फुली वेव्ड ऑफ हो जाती है या पार्शली वेव्ड ऑफ हो जाती है। आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है, आपको लिविंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी मिल सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपने सारा ऑनलाइन करना होता है। फर्स्टली आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी होती है। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल और वेबसाइट पे जाके आपने अपना सिलेक्टेड प्रोग्राम फाइंड आउट करना होता है। जब आप प्रोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद अगर तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे देन आपने उस कोर्स के लिए अप्लाई कर देना है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आपने वहां पर फॉर्म फिल आउट करना होता है। फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जिनमें आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पर जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे
अटेस्टेड होने चाहिए आपकी लोकल अथॉरिटीज से, लाइक IBCC, HEC और मोफा। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल करना है कि अप्लाई करने से पहले आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ की एम्बेसी से भी जो है वो लीगलाइज करवाने हैं। इन शॉर्ट के जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी लोकल अथॉरिटी से भी अटेस्टेड हो और यहाँ की एम्बेसी से भी जो है वो लीगलाइज्ड हो। डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने के लिए आपको एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस डेट की भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आपने उस डेट पे जाकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगलाइज करवा लेने हैं। देन आपने एप्लीकेशन के लिए जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसी तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर मोटिवेशनल लेटर रिक्वायर्ड होगा, आपका SOP, आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पे इस चीज का भी ख्याल करना है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करवाएंगे, लीगलाइज करवाएंगे एम्बेसी से, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 90 डेज से ज्यादा ओल्डर ना हो। इसके अलावा आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स भी साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे IELTS की रिक्वायरमेंट कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, तो इनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो इस वजह से आपको यहाँ पर कोर्स भी जो है वो लिमिटेड मिलेंगे, ज्यादा इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ती है, अपने सिलेक्टेड कोर्स की जो है वो इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरह से रीड करना होता है। आपको वहां पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बेस पर लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज जो है वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। ड्यूरिंग स्टडीज आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लीगली 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क फुल टाइम ऑन योर सेमेस्टर ब्रेक्स एंड हॉलीडेज। आप यहाँ पर ड्यूरिंग स्टडीज पार्ट टाइम जॉब करके 700 यूरो से 900 यूरो पर मंथ तक की इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अपने लिविंग एक्सपेंसेस को जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स पे। आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने स्किल्स होंगे, आप उतनी ही अच्छी पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की यहाँ पर बात करें, जो कि हर स्टूडेंट का जो है वो मेजर क्वेश्चन होता है। जाहिर बात है, जो भी स्टूडेंट जो है वो दूसरी कंट्रीज में जब स्टडी बेस पे जाते हैं तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उनको मैनेज करना पड़ती है। तो ये एक मेजर पॉइंट होता है जो हम अपनी हर वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करते हैं। तो पुर्तगाल की कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंज करती है वो 500 यूरो से लेके 800 यूरो पर मंथ तक रेंज करती है। बट ये एक ऑन एन एवरेज मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई है, ये टोटली डिपेंड करती है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स पे और आपके लिविंग लाइफस्टाइल पे। इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर आपके अकोमोडेशन के, आपके फूड के और आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो एक्सपेंसेस इंक्लूड कर रहे होते हैं। आपकी यहाँ की पार्ट टाइम जॉब्स की सैलरीज, आपकी यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अप डाउन हो सकती है, क्योंकि हमने जो ये डिस्कस की है ये हमने एक ऑन एन एवरेज डिस्कस की है। आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और आप यहाँ की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लास्टली व्यूवर्स, हमारे पास यहाँ पर फिर आ जाता है वीजा का प्रोसेस। वीजा का प्रोसेस भी आपने सारा का सारा ऑनलाइन करना होता है। आपने ऑफिशियल एम्बेसी की पोर्टल पे, वेबसाइट पर जाना होता है, वहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होता है, उसको फिल आउट करना होता है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर लेंगे, देन आपने जो है वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जिस डेट की भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर एम्बेसी जाना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके एज यूजुअल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपका FRC, अगर आप मैरिड हैं आपका MRC आ जाएगा, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन, आपकी अकोमोडेशन बुकिंग, आपका कवर लेटर जो कि बहुत जरूरी है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में एक कवर लेटर जरूर लिखना होता है जो आपने वहां पर एम्बेसी में जमा करवाना होता है। इसके बाद लास्टली आपको यहां पर रिक्वायर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर जो ऑन एन एवरेज चाहिए होती है वो 8000 यूरो से लेके 10000 यूरो तक की जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। वैसे तो आप यहां पर 7000 से लेके 8000 या 9000 यूरो तक की भी बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं, बट मैं आपको यहां पर यही रिकमेंड करूंगा आप 10000 यूरो तक की जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो जरूर करवाएं, जिससे आपकी प्रोफाइल भी मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपके वीजा विन करने के भी चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड ऑन स्टडी इन पुर्तगाल। एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है, आपको शेंजन वीजा मिलता है, वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, ट्यूशन फीसेस भी बहुत अफोर्डेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में जो है वो यहाँ पर जरा थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती हैं, वो इस वजह से कि आप जानते हैं कि ये एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पुर्तगीज है उसको प्रमोट करें। तो जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अपने सिलेक्टेड प्रोग्राम को चूज करना है, तो आपने वहां पर जाकर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो देख लेनी है कि वहां पर लैंग्वेज की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट रहती है। आई होप कि मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया होगा। इनकेस अगर मेरी तरफ से कोई बाय चांस पॉइंट मिस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि हम फर्दर आने वाली इस कंट्री की वीडियो के अंदर इन
पॉइंट्स को डिस्कस कर सके। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।